Hello, dear students. Today is the next lecture on the moving charges and magnetism और आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम चार्जेस की बात कर रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक वायर को, एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखेंगे और उस पर कितना फोर्स लगता है ये हम पढ़ेंगे, राइट। तो उस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक वायर चाहिए, तो मैं वायर को क्या कर रहा हूँ, मैं वायर को जेड एक्सिस में रख रहा हूँ। एक चीज़ देखो, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो जेड एक्सिस किधर को होगी, जेड एक्सिस ऊपर को होगी, राइट। तो अब ऊपर को तो मैं नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे ना 3D, तो फिर मैं इसको नीचे को बना रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है ये रियल में 90 डिग्री ऊपर को है, ठीक है। जेड एक्सिस जो है वो 90 डिग्री अबव है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ये जो जेड एक्सिस है ये रियल में बाहर को है, ठीक है। और मैं कंडक्टर को ऐसे रख रहा हूँ, ठीक। लेकिन मैं ऐसे आपको दिखा नहीं सकता, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जेड एक्सिस के अलावा रखी हुई चीज़ का मतलब है ये परपेंडिकुलर ऊपर को रखी हुई है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर रखा है और ये कंडक्टर इस तरीके से जेड एक्सिस पर रखा हुआ है। और ये कंडक्टर जो है, देखो ये वायर है असलियत में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एक वायर है और इस वायर में हम देखेंगे, वायर का हमेशा वॉल्यूम होता है, क्योंकि वायर क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो इसका हमेशा वॉल्यूम होता है। ये मेरे पास एक वायर है और इसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ एल, इसकी एल लेंथ ले ली मैंने, राइट। अच्छा, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसे वायर होती है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसको बोलेंगे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस चीज़ को याद रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये जैसे मार्कर में आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको पता होना चाहिए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। थोड़ा सा मैं आपको वॉल्यूम के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई सिलेंडर है, वायर एक सिलेंडर के रूप में ही होती है, ठीक है। अगर उसको जूम करके देखेंगे तो सिलेंडर के रूप में होती है। अच्छा, इसकी मान लो लेंथ है एल, अच्छा इसको एच मान लो, चलो इसकी हाइट एच है, राइट। इसकी हाइट एच है और ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्योंकि सिलेंड्रिकल है, सॉरी ये एक सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए। अगर मुझे वॉल्यूम देखना है, इसका वॉल्यूम, सॉरी हाँ, इसका वॉल्यूम कितना होता है ये देखना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इजी फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, ये होता है सर्कल का एरिया, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा, तो यही वाला एरिया है। अच्छा, एच मतलब ये वाली हाइट। तो इस वाले में अगर आप गौर से देखो, ये अगर मैंने इस तरीके से रखा है, इस कंडक्टर की लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो क्या मैं इसे इस वाले के लिए वॉल्यूम ए इंटू एल नहीं लिख सकता। तो इसका वॉल्यूम अगर ए एल लिख दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। ए मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहीं से बन जाता है सिलेंडर का, और एच मतलब है हाइट, जो कि हमने हाइट यहाँ पे जो लेंथ ली है वो एल ली है इसकी। सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे गौर से समझो, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ये वाला है और लेंथ है एल। अब इसमें क्योंकि करंट कैरिंग वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे करंट भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ मेरा जो करंट जा रहा है वो जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक। ये करंट जो है ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ये करंट जो है, आई लिख देता हूँ यहाँ पे, आई क्या है, करंट, और करंट कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे वायर बना देता हूँ, यहाँ पे वायर, इसमें अगर आपको याद होगा तो अगर करंट इस डायरेक्शन में, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। याद रखना, जैसे मैंने बैटरी लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में आते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस वेलोसिटी से जाता है, वी डी वेलोसिटी से जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वी डी को, इसको बोलते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ये एवरेज वेलोसिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक, तो समझो इस वायर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं मिटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना होता कि ये जो ये है ना, ये जो ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, यानी वायर में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, इस बात को याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करंट की डायरेक्शन जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है आपकी।
अब अगर करंट नीचे की तरफ आ रहा है, करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ यहाँ से इधर को आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर को जाएंगे, इस तरफ को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, जबकि करंट इस साइड पे आ रहा है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज है और मूव भी कर रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है चार्जेस के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी तो करंट है, तो यानी कि चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेता हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस एंड द करंट इज इन जेड एक्सिस, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है इसको और इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स लगता है, जिसको फोर्स को हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी चार्जेस मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ये है और चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो चार्जेस जब मूव करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्यू वी क्रॉस बी लिख देते हैं, साइन थीटा हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये तो हमने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में। अच्छा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बार जाते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद करो एक बार, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा था, अगर किसी कंडक्टर में करंट बह रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, I = NEAVD। ये आपने पढ़ा है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। तो ये मुझे याद रखना है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है। इसे मैं बाद में यूज़ करूँगा, तो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, इसका मैं यूज़ करूँगा बाद में। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग I होता है NEAVD, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस तो एक यूनिट क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n, स्मॉल n। E क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला कहलाता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A कहलाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी से जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम किसका है, कितना है इसका, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉल n होता है ना, इसमें स्मॉल n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n। अगर इसकी पूरी वॉल्यूम, अगर मुझे इसका पूरा वॉल्यूम पता हो और इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इतने हैं तो टोटल में कितने होंगे, इससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A × L, ये आपने याद रखना है किसी भी वायर के लिए। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर वॉल्यूम मेरा, टोटल वॉल्यूम मेरा, इस वायर का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम अगर A × L है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ना, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, NaL। तो फिर टोटल चार्ज कितना होगा, ये तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हुए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं, काउंटिंग, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaL हो गए, लेकिन चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज। तो देखो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, Q = N होता है, राइट। Q = N होता है। N क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं, NaL, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, E। तो क्या मैं इसे NaLe नहीं लिख सकता। अब गौर से समझो, ये तो हुआ टोटल चार्ज। अब नेट फोर्स निकालते हैं, कितना फोर्स होता है इसके अंदर। तो नेट फोर्स देखो, Q
चार्ज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NaLe, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो, NaLe, Q की जगह क्या लिखेंगे, NaLe। अच्छा, V की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, मैग्नेटिक फील्ड ये है B वेक्टर और साइन थीटा। अब गौर से समझो, इधर देखो, एन ई, ये ई थोड़ा नीचे लिख दिया, NeAVD, 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 इसको क्या लिख सकते हैं, I। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ पहले, NeAVD और LB साइन थीटा। तो क्या मैं NeAVD को, इस NeAVD को I नहीं लिख सकता, ILB साइन थीटा। ये हमारा आया टोटल फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स कह सकते हैं। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F वेक्टर कितना होगा, I तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, L क्रॉस B साइन थीटा, L क्रॉस B साइन थीटा। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, और ये स्केलर फार्मूला हो गया। साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, L और B का। L की डायरेक्शन हमेशा कहाँ लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में। L की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा करंट की डायरेक्शन में। अच्छा, अगर आपसे किसी तरीके से क्वेश्चन ये पूछ ले, आप फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, आपसे पूछ लिया जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये कितना आएगा, ILB साइन थीटा आपका फॉर्मूला होता है। पर यूनिट लेंथ बताना है तो L से डिवाइड कर देंगे, L से L कैंसिल हो गया, तो क्या आया, IB साइन थीटा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर आपसे पर यूनिट लेंथ पूछा जाता है तो आप ये तब यूज करेंगे पर यूनिट लेंथ के लिए, ये न्यूमेरिकल आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो दिस वाज आर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जहाँ फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, वहाँ डायरेक्शन भी तो होगी फोर्स की। तो हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और रूल। तो इसमें ये है हमारा फोर्स, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट, ठीक है। तो थंब जो है वो फोर्स, और जो आपकी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है दैट इज़ द करंट। अच्छा, करंट को छोड़ो, पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। करंट कहाँ को जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट को ऐसे रख दो। देखो असलियत में जेड एक्सेस में है, जेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जेड एक्सेस का मतलब इस तरीके से है आपका कंडक्टर। तो आप ऐसे लेटा हुआ मत समझना, ये असलियत में इस तरीके से है। मैं आपको उसको 3D में नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट ऊपर को हो गया, क्योंकि ऊपर को ये करंट ऊपर को है, तो फोर्स किधर को लग रहा है, ऊपर को। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर को फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, करंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा। आपका ये कंडक्टर इस तरीके से, ये कंडक्टर ऐसे नहीं है, ऐसे है, क्योंकि एक्स एक्सेस कुछ इस तरीके से है, वाई एक्सेस कुछ इस तरीके से है, तो जेड एक्सेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। और कंडक्टर जेड एक्सेस में रखा है, मतलब ऐसे रखा है, जिसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस तरीके से आ रहा है। तो आप ऊपर की तरफ करंट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगी। होप सो आपकी समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इसको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को सॉल्व किया।